चलो, पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। छोटी है, लेकिन अगर ठीक से समझ ली ना, तो शायद तुम्हारा लाइफ देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। दो पक्षी थे। दोनों एक ही पेड़ पर बैठते थे। उनका मालिक रोज उन्हें उड़ना सिखाता था। सीटी बजाता, हाथ से सिग्नल देता। पहला पक्षी कुछ ही दिनों में उड़ने लगा, आसमान में घूमता, फ्री, कॉन्फिडेंट। लेकिन दूसरा पक्षी, कितना भी सिखाया, कितनी भी कोशिश की, वो उड़ता ही नहीं था। वो बस उसी डाली पर बैठा रहता। मालिक ने बहुत मेहनत की, रोज मोटिवेट किया, बार बार ट्राई करवाया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। और धीरे धीरे लोग हंसने लगे। ये कभी नहीं उड़ेगा। पर एक दिन अचानक कुछ अलग हुआ। आसमान में उड़ता हुआ दिखा वो पक्षी। सब शॉक हो गए। ये कैसे उड़ गया? फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो हंसा और बोला, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, बस उस पेड़ की डाली काट दी। उस पल उस पक्षी के पास दो ही ऑप्शन थे, नीचे गिरना या पूरे जोश से पंख फड़फड़ाना। अब एक सवाल, क्या तू भी उस पक्षी जैसा नहीं है, जिसके पास विंग्स हैं पर वो उड़ता नहीं, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, सेफ है, और माइंड में एक ही वॉइस आती है, क्या जरूरत है, क्या होगा अगर फेल हो गया तो? और फिर तो ट्राई करने से पहले ही रुक जाता है। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे माइंड में है। और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम के बारे में बिलीव इन योर सेल्फ इस बुक में जोसेफ मर्फी एक्सप्लेन करते हैं। अब तुम कहेगा, सेल्फ हेल्प बुक है, मोटिवेशन देगी। पर नहीं, ये बुक मोटिवेशन नहीं देती। ये बुक तेरा ब्रेन रिप्रोग्राम करती है। क्योंकि उसने हजारों लोगों को देखा, टैलेंट होने के बावजूद फेल होते हुए, और नॉर्मल लोग सक्सेस पाते हुए। और उसे एक बात क्लियर हो गई, सक्सेस स्किल पर नहीं चलती, सक्सेस बिलीफ पर चलती है। मतलब तो खुद के बारे में क्या मानता है, वही तेरा फ्यूचर तय करता है। और आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही समझने वाले हैं। तेरा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो खुद को कैसे रोकता है, और कैसे वही माइंड तुझे आके धकेल सकता है। पर शुरू करने से पहले एक लाइन बताता हूं। ओ पूरी कायनात, अगर तू दिल से चाहता है, शिद्दत से कोई चीज चाहता है, तो पूरी कायनात तुम्हें वो दिलाने में लग जाती है। ये प्रिंसिपल है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये एक प्रिंसिपल है। पर प्रॉब्लम क्या है पता है? हम इच्छा तो रखते हैं, पर विश्वास नहीं रखते। हम बोलते हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, पर अंदर से आवाज आती है, तो उससे नहीं होगा। और फिर क्या होता है? बाहर की दुनिया नहीं, हमारा अपना माइंड ही हमें हराता है। इसलिए सिंपल कारण, जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं रखता, तब तक कोई भी तुझे ऊपर नहीं ले जा सकता। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, गलती से घबराओ मत, गलती से सीखो। क्योंकि हर बार वो तुझे कुछ सिखाने आते हैं। पर हम क्या करते हैं, एक बार फेल हुए और हमने खुद को लेबल लगा दिया, मैं नहीं कर सकता, और वही रिपीट करते रहे। जोसेफ मर्फी एग्जैक्टली इसी बात पर बोलते हैं। तो जो रिपीट करता है, वही तेरी रियलिटी बनती है। मतलब तो रोज खुद को वीक बोलेगा, तो तू वीक हो जाएगा।
तो खुद को स्ट्रांग बोलेगा, तो धीरे धीरे तू स्ट्रांग हो जाएगा। तो खुद को स्ट्रांग बोलेगा, तो धीरे धीरे तू स्ट्रांग हो जाएगा। इतना सिंपल है, पर हम इग्नोर करते हैं, और इसलिए हम उस पक्षी जैसी डाली पर बैठे रहते हैं, वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का। पर ट्रुथ क्या है पता है? परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कभी न कभी तुझे अपनी डाली खुद ही तोड़नी पड़ती है, और उस दिन तो उड़ना शुरू कर देगा। इसलिए ये वीडियो सिर्फ सुनो मत, फील करो, इसे रिलेट करो, क्योंकि जो तुम आगे सुनने वाला है वो शायद तेरी लाइफ का मिसिंग पीस है। और ट्रस्ट मी, आज अगर तूने अप्लाई किया ना, तो महीनों में तो खुद को ही पहचान नहीं पाएगा, इतना चेंज होगा। चलो फिर देखते हैं वो सीक्रेट्स जो तुझे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखा, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, गेम चलता है यहाँ। आपके दिमाग की तरफ पॉइंट कर, क्योंकि असली गेम यहाँ चलता है माइंड में। हम सब बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं। सिचुएशन खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते, लक थोड़ा अनलकी है। बाहर की चीजों से नहीं, तेरे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। सिंपल पर डेंजरस बात बताता हूं। मतलब क्या? तो जो बोएगा वही उगेगा। सॉइल को फर्क नहीं पड़ता तो गुड सीड डाल या बैड सीड डाल, उसका काम एक ही है, ग्रो करना। और तेरा सबकॉन्शियस माइंड भी एग्जैक्टली वैसा ही है। तो रोज खुद को क्या बताता है वही वो एक्सेप्ट करता है। तो बोलता है मैं कॉन्फिडेंट हूं, वो ग्रो होगा। तो बोलता है मुझसे नहीं होगा, वो भी ग्रो होगा। और वर्स्ट पार्ट क्या है पता है? सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं समझता, वो सोचता नहीं है, वो आर्ग्यू नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। और जो एक्सेप्ट किया उसे रियलिटी बनाता जाता है। इसलिए तू क्या सोचता है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि तू अनअवेयरली खुद का फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। सिंपल एग्जाम्पल देख, एक स्टूडेंट है, स्मार्ट है, पर उसने दिमाग में फिक्स कर लिया मुझे मैथ्स नहीं आती। वो रोज यही रिपीट करता है, फ्रेंड्स के सामने, घर पे, खुद से, मेरा मैथ्स वीक है। अब क्या होता है? उसका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेता है, मैथ्स में वीक हूं। और फिर एग्जाम आया, वो क्वेश्चन पेपर देखता है और पहले ही डर जाता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल देता है ये तेरे लिए नहीं है। वो ट्राई भी प्रॉपरली नहीं करता, फोकस भी नहीं रहता, और आखिर में मार्क्स कम आते हैं। फिर वो क्या बोलता है, देखा, मैंने बताया था ना मुझे मैथ्स नहीं आती, और सर्कल कंप्लीट। पर सच बताऊं, ये उसका बिलीफ है। वही स्टूडेंट एक छोटा सा चेंज करता है, और रोज बोलना शुरू करता है, मैथ्स कठिन है पर मैं सीख सकता हूं। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, फेक लगेगा, पर सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। फिर एग्जाम आई, वो क्वेश्चन पेपर देखता, और इस बार वो ट्राई करता है। फोकस थोड़ा बेटर होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, और गेस व्हाट, रिजल्ट इंप्रूव होता है। थोड़ा सा ही सही, पर चेंज शुरू होता है। मतलब गेम मैथ्स का नहीं था, गेम माइंड का था। और यही तू अपनी लाइफ में कर रहा है। तूने खुद को क्या लेबल दिए? मैं लेजी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा। और सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट करता है,
और उसका काम चालू है वही रियलिटी बनाने का। इसलिए थोड़ा रुक और खुद से क्वेश्चन पूछ, मैं अपने माइंड में क्या बोल रहा हूं, सॉरी क्या बो रहा हूं, बिलीफ। क्योंकि आज तू जो बोएगा कल वही उगेगा। और अगर तू निगेटिव बोता रहा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ऐसा एक्सेप्ट मत कर। हाँ, ऐसे इस प्रकार से एक्सपेक्ट मत कर। इसलिए आज से थोड़ा कॉन्शियस हो। तेरा सेल्फ टॉक चेंज कर, तेरे थॉट्स ऑब्जर्व कर। क्योंकि कंट्रोल बाहर से नहीं है, कंट्रोल तेरे माइंड में है। और एक बार ये तुझे समझ आ गया ना, गेम तेरे हाथ में है। नहीं तो तू अनजाने में खुद को हराता रहेगा। पर तू सेल्फ टॉक, तू खुद से क्या बोलता है, तू दिन भर खुद से क्या बोलता है, कभी नोटिस किया? नहीं ना, क्योंकि ये सब चलता रहता है, कोई सुनता नहीं। पर इट्स हेवी। एक लाइन बताता हूं, जो बोलता है वही तो बोता है, और फिर वही रोल, जो बोएगा वही उगेगा। फर्क इतना ही है, इस बार तो शब्द बो रहा है और वो शब्द कहाँ जाते हैं पता है? सीधे तेरे सबकॉन्शियस माइंड में। और वहां से वो तेरा बिहेवियर, डिसीजंस, कॉन्फिडेंस सब कंट्रोल करते हैं। इसलिए तू खुद से क्या बोलता है वो बहुत डेंजरस है। एक सिंपल सीन इमेजिन कर, तेरा इंटरव्यू है, तू बाहर बैठा है, तेरा नाम बुलाने वाले हैं, और अंदर से आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे बेटर है। अब बॉडी लैंग्वेज देख, हाथ कांपते हैं, आवाज लो होती है, कॉन्फिडेंस जीरो। और फिर इंटरव्यू में तू जो बोल सकता है वो भी नहीं बोल पाता, और बाहर आकर मुझसे नहीं हुआ। पर सच क्या हुआ? इंटरव्यू नहीं हारा, तू पहले ही खुद से हार गया। अब सेम सिचुएशन, एक छोटा चेंज, तू खुद से बोलना शुरू करता है, मैं ट्राई करूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट। परफेक्ट नहीं, पर कैपेबल हूं। अब बॉडी लैंग्वेज देख, शोल्डर स्ट्रेट, आई कांटेक्ट बेटर, एंड वॉइस स्टेबल। और फिर इंटरव्यू में तो फुल ट्राई करता है, आंसर्स क्लियर देता है, और रिजल्ट टोटली बदल जाता है। मतलब फर्क नॉलेज में नहीं था, फर्क सेल्फ टॉक में था। और ये सिर्फ इंटरव्यू पे नहीं, तेरी लाइफ के हर एरिया पे लागू होता है। जिम जाना है, कल जाऊंगा, वर्सेस आज 10 मिनट जाऊंगा। एक्शन, बिजनेस शुरू करना है, रिस्क है, मुझसे नहीं होगा, जीरो स्टार्ट, वर्सेस स्मॉल शुरू करता हूं, सीखता जाऊंगा, प्रोग्रेस। मतलब तेरी लाइफ डिसीजंस पे चलती है, और डिसीजंस तेरे सेल्फ टॉक पे। और वर्स्ट पार्ट क्या है पता है? हमने निगेटिव बोलना नॉर्मल मान लिया है। मैं नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, ये हम बोलते हैं पर सीरियसली नहीं लेते। पर सबकॉन्शियस माइंड सीरियसली लेता है और फिर बनाना शुरू कर देता है। इसलिए आज से एक काम कर, खुद से बोलना ऑब्जर्व कर, तू खुद का फ्रेंड है या एनिमी? क्योंकि अगर तू खुद को ही डाउन कर रहा है तो बाहर की दुनिया कुछ नहीं कर सकती। पर अगर तू खुद को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो बाहर की दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। इसलिए शब्द चेंज कर, टोन चेंज कर। क्योंकि तू बोलना बदलेगा तो लाइफ बदलना स्टार्ट होगी। और ये छोटा लगता है, पर ट्रस्ट में यही आदत तेरा फ्यूचर बनाएगी। समझ गया? बीच में विनिंग, सक्सेसफुल लोग पागल नहीं होते,
वो पहले माइंड में जीतते हैं, फिर रियल लाइफ में। वे सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, पर हाय, यही रियलिटी है। पावरफुल कंसेप्ट बताता हूं। इमेजिन योर सक्सेस as is it is already happened. Imagine your success as it is already happened. मतलब तुझे जो अचीव करना है वो पहले माइंड में क्लियर देख। सिर्फ सोच नहीं, फील कर, इमेजिन कर, जैसे कि वो ऑलरेडी हो गया। क्योंकि तेरा ब्रेन रियल और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं करता। तो अगर कोई चीज बारीकी से इमेजिन करेगा तो ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस समझता है, और फिर क्या होता है, तेरा बिहेवियर बदलना शुरू होता है, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। मतलब तू पहले माइंड में जीतता है, फिर रियल लाइफ में। एक सिंपल एग्जाम्पल देख। वो मैच के पहले सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, वो विजुअलाइज भी करते हैं। वो कैसे फील्ड में उतरेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे जीतेंगे, वो पहले से ही पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। और मैच के टाइम उनका ब्रेन ऑलरेडी उस सिचुएशन से फैमिलियर होता है, इसलिए वो पैनिक नहीं होते, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। अब इमेजिन अब इमेजिन कर, तो एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रहा है। अगर तू पहले ही माइंड में निगेटिव इमेज क्रिएट करेगा, मैं अटकूंगा, लोग जज करेंगे, तो स्टेप पे जाकर वैसा ही, स्टेज पे जाकर वैसे ही होगा। पर अगर तू पहले ही इमेजिन करेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं क्लियर बोल रहा हूं, लोग अटेंशन दे रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्फिडेंस आता है, और रिजल्ट टोटली बदल जाता है। मतलब फर्क स्किल में नहीं था, फर्क इमेजिनेशन में था। और सच बताओ, हम सब विजुअलाइजेशन करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है पता है? हम निगेटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, हम वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं, और फिर वही रियलिटी बन जाती है। इसलिए आज से एक छोटा चेंज कर। सोने से पहले या सुबह 2 मिनट शांत बैठ और इमेजिन कर, तूने अपना गोल अचीव कर लिया। तू कॉन्फिडेंट है, तू हैप्पी है। डिटेल्स में देख, फील कर, जैसे वो ऑलरेडी हो गया। शुरुआत में थोड़ा वियर्ड लगेगा, फेक लगेगा, पर धीरे धीरे तेरा ब्रेन वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और फिर तेरा बिहेवियर उस डायरेक्शन में जाने लगेगा। क्योंकि माइंड को डायरेक्शन मिल गया, तो बॉडी फॉलो करती है। इसलिए पहले माइंड में जीत, फिर बाहर जितना इजी हो जाता। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? ये फ्री है। यस, तुमने राइट सुना, ये फ्री है। क्योंकि माइंड को डायरेक्शन मिल गया, तो फिर वो उसी को फॉलो करता है। पर वेरी फ्यू लोग इसे फॉलो करते हैं। इसलिए तू भी स्टार्ट कर, क्योंकि तू भी कर सकता है। फ्री है, पर पावरफुल है। बिलीफ सिस्टम। तू खुद को क्या बोलता है? तुझे लगता है तू एवरेज है, फिर लाइफ भी वैसी ही मिलेगी, फिर लाइफ भी वैसी मिलेगी। थोड़ा हर्ष लगेगा, पर यही ट्रूथ है। तेरी तेरी लाइफ बाहर की दुनिया डिसाइड नहीं करती। तो खुद के बारे में क्या मानता है, वही तेरा वर्ल्ड बनाता है। बीच में जोसेफ मर्फी एक कोर कॉन्सेप्ट बताते हैं, बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। मतलब तेरा बिलीफ सिस्टम, मतलब तेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। तो अंदर से क्या बोलता है? मैं कैपेबल हूं, मैं अनलकी हूं। इसी पे तेरा बिहेवियर, डिसीजंस, कॉन्फिडेंस सब डिपेंड होता है। और मजेदार बात क्या है पता है? रियलिटी पहले नहीं आती,
बिलीफ पहले आता है। मतलब तू पहले बिलीव करता है और फिर वैसी लाइफ बननी शुरू होती है। एक एग्जाम्पल देख, धीरू भाई अंबानी, ये सबको पता है। पर शुरुआत कैसी थी? न पैसा, न बैकग्राउंड, पर एक चीज हैवी थी। उनको अंदर से लगता था मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। अब इमेजिन कर, अगर उन्होंने तब बिलीव किया होता मैं नॉर्मल हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आज स्टोरी अलग होती। मतलब फर्क सिचुएशन में नहीं था, फर्क बिलीफ में था। और ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, तेरी रोज की लाइफ में भी यही है। तो खुद को क्या बोलता है? मैं कॉन्फिडेंट नहीं। फिर तू स्टेज अवॉइड करता है, मुझसे नहीं होगा। फिर तू एक्शन नहीं लेता, मैं अनलकी हूं। फिर तू ट्राई नहीं करता, और धीरे धीरे तू वैसा ही बनने लगता है, क्योंकि तेरा ब्रेन तुझे सही साबित करने का काम करता है। इसलिए तू खुद को जो लेबल देता है वही तेरी लाइफ बन जाती है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि रियलिटी क्या है, क्वेश्चन ये है कि तू क्या बिलीव करता है। क्योंकि बिलीफ बदला तो रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो ईयर्स से बिलीव बैठा हुआ है। लोगों ने क्या कहा, पास्ट फेलियर्स, कंपैरिजंस, सब मिलके तेरा सिस्टम बना रहे हैं। पर गुड न्यूज क्या है पता है? वो चेंज हो सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी कंसिस्टेंसी लगेगी, पर पॉसिबल है। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर। तो खुद को रोज क्या बोलता है वो चेंज कर। मैं नहीं कर सकता, रिप्लेस कर मैं सीख रहा हूं। मैं कैपेबल नहीं, रिप्लेस कर मैं कैपेबल हूं, मुझे और इम्प्रूव करना है। शुरुआत में फेक लगेगा, पर धीरे धीरे तेरा ब्रेन वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। और एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना, तेरा बिहेवियर बदलना शुरू होगा, तेरे डिसीजंस बदलेंगे, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर तेरी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए खुद को कम समझना बंद कर, खुद को लेबल लगाना बंद कर, क्योंकि तेरी आइडेंटिटी बदली तो गेम बदल जाता है। और ट्रस्ट में, तू जितना खुद को पावरफुल बोलेगा उतनी ही पावरफुल लाइफ तुझे मिलेगी। तेरे माइंड में दो वॉइसेस होती है, एक बोलती है मत कर, दूसरी बोलती है कर सकता है। रोज फाइट चलती रहती है, कभी फियर जीतता है, कभी फेथ। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ज्यादातर टाइम फियर को चुनते हैं, क्योंकि फियर सेफ लगता है, कंफर्टेबल लगता है। वो बोलता है मत कर, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तुझसे नहीं होगा। और हम तुरंत मान लेते हैं हाँ सही है, और वही गेम खत्म हो जाता है। एक सिंपल पर पावरफुल लाइन बताता हूं, चूज फेथ ओवर फियर। मतलब फियर आएगा ही, पर तू किसे चूज करता है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फियर तुझे रोकता है, फेथ तुझे आगे ढकेलता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देख, तुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आइडिया है, थोड़ा नॉलेज भी है, पर माइंड में दो वॉइसेस चल रही है। एक बोलता है पैसे चले जाएंगे, फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। और दूसरी वॉइस, कुछ तो सीखूंगा, स्मॉल स्टार्ट करता हूं, एक्सपीरियंस मिलेगा। अब तू किसे सुनता है उसी पे सब डिपेंड करता है। अगर तू फियर को सुनेगा तो स्टार्ट ही नहीं करेगा, आइडिया वही मर जाएगा। और कुछ महीनों बाद किसी और को वही करते हुए देखेगा और बोलेगा ये मेरा आइडिया था। पेनफुल है बट रियल। अब इमेजिन कर, तू फेथ को सुना, स्मॉल स्टार्ट किया, मिस्टेक्स हुई, थोड़ा लॉस हुआ, पर एक्सपीरियंस मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और धीरे धीरे तू ग्रो करने लगा। मतलब फर्क माइंड में नहीं था, फर्क चॉइस में था। और एक बात याद रख, फियर कभी जाएगा नहीं,
सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो फियर होते हुए भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो फेथ चूज करते हैं। और तू भी कर सकता है। आज से जब माइंड में डाउट आए, थोड़ा रुक और खुद से पूछ, ये फियर बोल रहा है या फेथ? और फिर कॉन्शियसली डिसाइड कर, मैं फेथ चूज करता हूं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, माइंड रेजिस्ट करेगा, पर धीरे धीरे तेरी हैबिट बन जाएगी और फिर तो एक्शन लेना शुरू करेगा। अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू होगी, क्योंकि तू खुद को रोक नहीं रहा है। इसलिए नेक्स्ट टाइम दो वॉइसेस आए ना, फियर वर्सेस फेथ, तो याद रख, तू किसे सुनता है उसी पे तेरा फ्यूचर तय होता है। और ट्रस्ट में, लाइफ चेंज करनी है तो फियर नहीं, फेथ चूज कर। ब्रेन मानेगा नहीं कि एक बार बोलने से कुछ होता है, रिपीट करना पड़ता है। हम सब मोटिवेशन सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, 2 मिनट हैवी फील होता है और फिर सब वापस सेम। क्यों होता है? क्योंकि एक बार सुनने से सबकॉन्शियस माइंड चेंज नहीं होता। मतलब तू जो रिपीट करता है वही तेरे माइंड में परमानेंट बैठता है। सिंपल। तो एक बार बोल, मैं कॉन्फिडेंट हूं, बस कुछ नहीं होगा। पर तू वही रोज बोलना शुरू कर दे, सुबह रात दिन भर, धीरे धीरे ब्रेन उससे सीरियसली लेना शुरू कर देगा और फिर वो बिलीव बनने लगेगा। एक एग्जाम्पल देख, मैं कॉन्फिडेंट हूं, पहले दिन फेक लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, मन बोलेगा क्या बोल रहा है, तो कॉन्फिडेंट नहीं है। पर तू रुक मत, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिन रिपीट करते रहे और एक पॉइंट आएगा जब तुझे वो नेचुरल लगने लगेगा और फिर तेरा बिहेवियर चेंज होगा, बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब चेंज एक दिन में नहीं होता, चेंज रिपीटेशन से होता है। और सच बताऊं, हम निगेटिव रिपीटेशन बहुत करते हैं। मैं नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये हमने कितनी बार रिपीट किया, ईयर्स से, हाँ सालों से। इसलिए वो स्ट्रांग हो गया। अब अगर तुझे वो चेंज करना है तो पॉजिटिव रिपीटेशन करना ही पड़ेगा। वो अनकंफर्टेबल लगेगा, बोरिंग लगेगा, पर यही प्रोसेस है। जैसे जिम में एक बार वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती, रिपीटेशन लगता है। वैसे ही माइंड के लिए भी रिपीटेशन लगता है। इसलिए आज से एक छोटा रूल रख, 2 से 3 अफर्मेशंस चूज कर। जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं रोज इंप्रूव हो रहा हूं। और उसको रोज रिपीट कर, फीलिंग के साथ, जैसे कि वो ऑलरेडी ट्रू है। धीरे धीरे तेरा ब्रेन वो एक्सेप्ट कर लेगा और तेरी लाइफ उस डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए जल्दी मत कर, प्रोसेस पे ट्रस्ट रख, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही मैजिक होता है और जो रिपीट करता है वही चेंज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सब समझ में आ गया पर एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा डायरेक्ट है, पर रियलिटी यही है। तो कितना भी बुक्स पढ़ ले, कितने भी वीडियोस देख ले, कितना भी मोटिवेशन ले, अगर एक्शन नहीं तो रिजल्ट जीरो। सिर्फ थॉट मतलब ड्रीम, सिर्फ प्लान मतलब इल्यूजन। एक्शन लोगे तभी रिजल्ट आएगा। एक सिंपल एग्जांपल देख, तूने जिम मेंबरशिप ली, फुल एक्साइटेड, अब बॉडी बनानी है। पहले दिन एनर्जी हाई, दूसरे दिन थोड़ी कम, और फिर आज नहीं कल जाऊंगा, फिर कल सेम। और 1 महीना निकल गया, मेंबरशिप है, प्लान है, पर एक्शन नहीं, रिजल्ट जीरो। मतलब प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन का है। और ऑनेस्टली हमें सब पता होता है क्या करना है, कैसे करना है, पर हम स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं।
मंडे से शुरू करूंगा, नेक्स्ट मंथ से, जब मूड आएगा तब। पर ट्रुथ क्या है पता है? परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। एक्शन लोगे तभी टाइम परफेक्ट बनता है। इसलिए आज से एक छोटा रूल रख, बड़ा कुछ मत कर, स्मॉल स्टार्ट कर। जिम जाना है, 1 घंटा नहीं, 10 मिनट से स्टार्ट कर। बिजनेस शुरू करना है, फुल प्लान नहीं, स्मॉल स्टेप ले। स्टडी करनी है, 5 घंटे नहीं, 20 मिनट शुरू कर। क्यों? क्योंकि एक्शन मोमेंटम बनाता है। तू एक बार स्टार्ट कर दे तो नेक्स्ट स्टेप इजी हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और धीरे धीरे तू कंसिस्टेंट होने लगता है, और वही गेम बदलता है। इसलिए ओवर थिंकिंग बंद कर, परफेक्ट प्लान बंद कर, बस स्टार्ट कर। और एक बात याद रख, एक्शन लेते वक्त मिस्टेक्स होगी, पर गलतियों से डर मत, गलतियों से सीख। क्योंकि एक्शन लेने के बाद ही क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नहीं तो तू सिर्फ सोचता रहेगा और महीने साल निकल जाएंगे, और आखिर में तू वही का वही रहेगा। इसलिए आज से, अभी से एक छोटा एक्शन ले, कुछ भी, कुछ भी। क्योंकि एक्शन ही तेरी लाइफ बदलेगा, नहीं तो तू फिर वही रहेगा। तो बस एक ही मैसेज है, तेरी लाइफ बाहर से नहीं, तेरे माइंड से बदलती है। तू खुद पे विश्वास रखेगा तो कुछ भी मुमकिन है, नहीं रखेगा तो सब होते हुए भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से डाउट नहीं, बिलीफ चुन। कमेंट में लिख, आई बिलीव इन माई सेल्फ। एंड लाइक करो, शेयर कर, और सब्सक्राइब करना मत भूल। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तेरा माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। थैंक यू।